हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भावनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.5। इससे पहले प्रीवियस वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं इसके बेसिक्स के बारे में। तो कैसे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समांतर श्रेणी को हम पहचानते हैं, कि कैसे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है और क्या उसकी पहचान होती है, कैसे हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन सीक्वेंस है वो हमें एपी में दिया हुआ है। तो ये मैं सब आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, क्योंकि इन एक्सरसाइज को करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस वीडियो को पहले देख के आएँ। ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.5। स्टार्ट करते हैं हम आप आज की वीडियो। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कुछ जनरल से क्वेश्चन है, जिसमें आपको एपी बनाने के लिए और इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। मेन इसकी एक्सरसाइज जो स्टार्ट होगी आपकी एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट होगी। ओके। पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे हम एपी को बनाते हैं और कैसे हमें ये वैल्यू यहाँ पर दी हुई है और कैसे हम इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन दिया हुआ है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। किसी टैक्सी का जो किराया है 1 किलोमीटर का, पहले किलोमीटर का वो 15 रुपये है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर आप ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी टैक्सी से जा रहे हैं, उस टैक्सी में जो पहला फर्स्ट किलोमीटर होगा उसके लिए आपका जो किराया है वो 15 रुपीज़ है, और उसके बाद जो एडिशनल किलोमीटर जो एडिशनल डिस्टेंस आप कवर करेंगे उसके लिए आपके पास जो रेंट है, जो किराया है वो 8 रुपीज़ है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि आप किस तरीके से इसके लिए एपी का फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि जो फर्स्ट किलोमीटर है उस फर्स्ट किलोमीटर का हमारे पास क्या है, तो टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। आप लिख सकते हैं इसको टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। तो हमें दिया हुआ है, गिवन है यहाँ पे 15 रुपीज़ है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। फिर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि टैक्सी फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर इक्वल टू 8 रुपीज़। मीन्स ये है, सपोज ये डिस्टेंस है, यहाँ से कहीं आपको यहाँ इस पॉइंट पे जाना है, और इसकी जो डिस्टेंस है, मान लिया ये 1 किलोमीटर यहाँ पर कंप्लीट होता है, सपोज ये फिर 1 किलोमीटर यहाँ पर कंप्लीट होता है, एंड देन फिर यहाँ पर 1 किलोमीटर कंप्लीट होता है। आपको यहाँ जाना है, तो फर्स्ट किलोमीटर में जब आप जाएंगे तो ये फिक्स है कि आपको 15 रुपीज़ यहाँ पर देना है। देन आप एडिशनल किलोमीटर, आप उसके बाद 1 किलोमीटर और चले गए तो आपको 8 रुपीज़ देना है। फिर आप अगर एडिशनल किलोमीटर चले गए तो फिर 8 रुपीज़ देना है। फिर जाएंगे तो 8 रुपीज़ देते हुए 8 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड करते रहेंगे, और आप इस तरीके से आपका जो रेंट है वो टोटल काउंट हो जाएगा। तो समझिए किस तरीके से, क्या यहाँ पर एपी जैसा कुछ हमें दिख रहा है? बिल्कुल हमें एपी जैसा दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, देखो फर्स्ट जो है, जो फर्स्ट आपका फर्स्ट किलोमीटर का जो आपका रेंट है उसको हम मान लेते हैं A1 इक्वल टू 15। तो आप देखिए A2 अगर मुझे निकालना है, मीन्स सेकेंड किलोमीटर का मुझे अगर निकालना है कि रेंट क्या होगा, इसका फेयर क्या बनेगा, तो आप 15 में 8 प्लस करके देंगे टैक्सी वाले को, तो ये हो जाएगा 23। ओके। फिर आपको अगर आगे भी जाना है, थर्ड किलोमीटर आपको अगर जाना है, तो 23 में आप क्या करेंगे, 8 ऐड कर देंगे, तो ये 31 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको उससे आगे भी जाना है तो 31 में 8 प्लस करते हो जाएंगे, हो जाएगा 39। तो आप ये देख रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन में होने को तो आपको केवल एपी बनाने के लिए दिया गया है, बट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि आपको जो फर्स्ट टर्म है वो 15 दिया गया है, और जिससे हम ये कह रहे हैं 8, जो आपको ईच एडिशनल किलोमीटर का जो आपके पास फेयर है, ये हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस डी। तो आप देख रहे हैं कि हर 1 किलोमीटर के बाद हम क्या कर रहे हैं, जो कॉमन डिफरेंस है उसको फर्स्ट वाले टर्म में ऐड करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरीके से हमारे एपी का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एपी को बनाना है। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, और इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपने बताना है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज़ बनेगी, अभी हम एक सीरीज़ बनाएंगे इसको लेके, एंड फिर हमने बताना है कि वो जो सीरीज़ है वो एपी में है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और कैसे उसे चेक करेंगे,
चेक करने का हमारे पास तरीका है जो मैं आपको बेसिक्स वाले वीडियोज में बता चुका हूँ, और आप जाके उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो इसका सॉल्यूशन देखिए करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सीरीज बना के देखते हैं सीरीज कौन सी बनती है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। किसी सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। उसमें से जो वैक्यूम पंप है वो एक बार में उस सिलेंडर में से 1/4 जो गैस उसमें भरी हुई है उसको रिमूव कर ले रहा है, मतलब बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता है कि उस सिलेंडर के अंदर जो अमाउंट ऑफ एयर है वो कितनी है, तो हम उसे मान के चलते हैं। मैथमेटिक्स में जो चीज़ हमें पता नहीं होती है उसे हम मान लेते हैं। सिंपल सा तरीका हमारे पास है, तो हम लेके चलते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन दिस सिलेंडर प्रेजेंट इन दिस सिलेंडर, आप जैसे भी लिख सकते हैं बी एक्स। हमने ले लिया है कि सपोज हमारे जो सिलेंडर है उस सिलेंडर में एक्स गैस हमने क्या है भरी हुई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि वैक्यूम पंप क्या करता है, एक बार में इसमें से 1/4 एयर जो को रिमेन मीन्स क्या करता है, रिमूव कर लेता है। उसे क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है। तो रिमूव जब कर लेता है तो देखिए मीन्स ये बताइए कि अगर मैं इसे A1 ले लूँ, मीन्स ये जो हमारे पास पार्ट है इसे मैं A1 ले लूँ एक्स को, और A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए। ये टोटल इसके अंदर गैस भरी हुई है और हमने एक बार वैक्यूम पंप से निकाला, और एक बार वैक्यूम पंप से निकालने के बाद 1/4 जो इसके अंदर एयर थी वो हमने बाहर निकाल दी है। तो कितनी रिमेनिंग बच जाएगी, x - 1/4, x - 1/4 ऑफ x। टोटल जितनी भरी हुई थी उसका 1/4 हमने निकाल दिया है। तो टोटल कितनी थी x, और उसमें से कितनी निकाली है 1/4 ऑफ x। x का 1/4 हमने निकाल दिया है। तो कैसे करेंगे, अब इसे x माइनस, तो x का 1/4 कितना होता है, x/4। इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के हमारा क्या आ जाएगा, 4x - 1 3x/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास कि इतना अमाउंट हमारे पास अब उसमें बची हुई है। ओके, अब A3 कैसे निकालेंगे, इसमें से A3 कैसे निकाली जाएगी। तो A3 की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अब उसके अंदर कितनी बची हुई है, ये बची हुई है 3x/4। इसमें से निकालनी है, रिमूव करनी है, मीन्स माइनस करना है। मीन्स अब जो इसके अंदर बची हुई है, ये गैस बची हुई है, इसका 1/4 निकालना है। तो हम लिखेंगे 1/4 ऑफ 3x/4। भाई टोटल गैस जो उसके अंदर भरी है उसको निकालना है। तो टोटल गैस अब उसके अंदर ये बची हुई थी एक बार निकालने के बाद, तो अब इसका 1/4 निकालेंगे। तो जाएगा 3x/4 माइनस इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x/4 का 1/4 मीन्स मल्टीप्लाई होता है, और ये हो जाएगा ऑफ मीन्स आपको पता ही होगा कि ऑफ मीन्स हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 3x/16, और यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16, ये होगा 4 4 जा हो जाएगा 12x माइनस 3x, और ये आ गया हमारे पास 9x/16। इनको थोड़ा सा हम अलग से डिनोट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये सेकंड भी हमारे पास आ गया 9x/16। अब A4 निकाल के देखते हैं। तो A4 के लिए फिर वही तरीका हमने करना है कि हमारे पास रिमेनिंग क्या है, ये अब हमारे पास बचा हुआ उसके अंदर अमाउंट ऑफ गैस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x/16 में से माइनस करना है, फिर रिमूव करना है 1/4 ऑफ जो बची हुई है 1/4 ऑफ 9x/16, ये हमने कर लिया। तो ये हो गया 9x/16 माइनस 9x/16 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई 1/4। तो ये 9x/16 माइनस 9x/64। 16 को थोड़ा सही से लिख देते हैं 16। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16, और ये जाएगा 36x माइनस 9x, और 36x माइनस 9x हमारे पास हो जाएगा 27x/64। तो ये इस तरीके से हमने फिलहाल इतने टर्म हम निकाले हैं, इतने से हम आराम से बता सकते हैं कि ये एपी में होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले इनकी सीरीज बना लेते हैं। ये तीनों नंबर हमें मिले हैं तो इनकी सीरीज बना के चलते हैं। तो ये जाएगा 3x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो A1 की वैल्यू हमारे पास है x, और A2 की वैल्यू हमारे पास है 3x/4, एंड A3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9x/16,
और A4 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20x/64। इनको मैं ऐसे करके थोड़ा सा अलग से नोट कर देता हूँ। अब मुझे पता करना है बच्चों कि ये AP में है या नहीं है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि AP में है या नहीं है, चेक करना है। तो AP में है या नहीं है चेक करने के लिए क्या करते हैं कि बाद वाला जो टर्म होता है उसमें से पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, जो बेसिक वाले क्लास में हम बता चुका हूँ। तो हम यहाँ पर D निकालते हैं, D कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, इस वाले टर्म में से A2 में से आपको A1 को माइनस करना है। तो 3x - 4 में से आपको माइनस करना है x, यह आ जाएगा आपका 3x - 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x/4 दिस इक्वल टू -x/4। तो ये आ गया हमारा पहले वाले में D। अब फिर D निकालते हैं, नेक्स्ट D निकालते हैं। तो D में A3 में से A2 को माइनस कीजिए, A3 - A2। तो A3 हमारे पास कितना है 3x/4, सॉरी A3 हमारे पास कितना है 9x/16 माइनस A2 कितना है हमारे पास 3x/4। तो ये हो जाएगा 9x - 9x/16, 9x - 9x/16 इस तरीके से आ गया। तो अब यहाँ पर हम निकाल के देखेंगे। तो 9x/16 माइनस 3x/16, तो 16 हमारे पास आ गया यहाँ पर कॉमन, सॉरी एलसीएम, और ये हो गया 9x, ये हो गया हमारा 4 जा एंड 12, सॉरी यहाँ पर आएगा 12x। तो इसे जब सॉल्व करा जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारे पास, चेक कर लेते हैं, -3x/16। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर D की वैल्यू ये आ रही है और यहाँ पर D की वैल्यू ये आ रही है, इन दोनों को चेक करिए आप। तो ये मैंने आपको चीज़ बताई हुई थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस की कमी है, बट मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो AP के लिए ये कंफर्म आपको होना चाहिए कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे पहले जो फर्स्ट जो कॉन्जुगेटिव हमारे पास एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, इसके AP जो हमें सीरीज हमें निकाली हुई है, तो यहाँ पे -x/4 आ रहा है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -3x/60 आ रहा है, जो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारे पास सीरीज आई हुई है, ये सीरीज जो आई हुई है ये AP नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे दिस गिवन सीरीज इज़ नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप आंसर इजीली लिख सकते हैं और इसका रीज़न आप बता सकते हैं। रीज़न यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिकॉज A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2। तो इसे आप इजीली यहाँ पर लिख के इसको आप हाईलाइट कर दीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें पूछा है कि रीज़न क्या है। आप रीज़न भी देना पड़ेगा आपको कि क्यों नहीं है AP में। इट मीन्स ये है कि AP में नहीं है, दोनों की वैल्यू, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है इक्वल नहीं आ रहा है। ओके, नाउ अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सो स्टूडेंट देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हम दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। अब नीचे क्या कह रहा है कि हमने एक कुआं खोदना है और कुआं खोदने में जो पहले फर्स्ट 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो ₹150 है। कि कुआं खोदना है और पहले 1 मीटर का जो कॉस्ट है खोदने का वो कितना है ₹150। फिर जैसे जैसे आप नीचे 1 मीटर, फिर आप 1 मीटर जाएंगे, देन आपको उसमें क्या करना होगा 150 में ₹50 ऐड करना होगा, एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, फिर उसके नीचे जाएंगे तो जो अमाउंट होगा उसमें फिर ₹50 एक्स्ट्रा देना होगा। फिर नीचे जाएंगे, जितना आप नीचे जाते रहेंगे 1 मीटर करके, तो उसमें आपको प्लस ₹50 ऐड करना होगा। तो देखिए किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास जो पहला है, जो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है, देखो हम A1 से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट मीटर का जो रेंट है, जो किराया है वो ₹150 है, ये बोला है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट किलोमीटर में जाएंगे, नेक्स्ट मीटर में जाएंगे, मीन्स A2 में जाएंगे, तो आप क्या चलेंगे, ये तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर का, ये क्या है फर्स्ट किलोमीटर का। अगर हमने अब क्या कर दिया, जो कुआं है हमने 2 किलोमीटर खोद दिया, तो 2 किलोमीटर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि 150 तो होगा प्लस आपको इसमें क्या करना होगा ₹50 एक्स्ट्रा देना होगा। तो ये इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 200। ओके, फिर थर्ड किलोमीटर को आपको अगर करना है तो थर्ड किलोमीटर में थर्ड मीटर, ये मीटर में है आपके पास, मीटर में है सारी वैल्यूज। ओके, और ये भी अगर
3 मीटर आप जाते हैं तो अब हमारे पास रेट कितना पहुंच गया, A3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 200 तो हमारे पास कॉस्ट हो चुकी थी, इसमें हमने 50 रुपीज़ और आपको एक्स्ट्रा देना होगा तो 250 रुपीज़। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे 50 रुपीज़ ऐड करते हुए आगे की ओर जाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ से सीक्वेंस बन जाएगी, सबसे पहला उसमें जो एलिमेंट होगा वो होगा 150 और सेकेंड एलिमेंट हमारा कितना आ रहा है 200 एंड थर्ड एलिमेंट हमारा कितना आ रहा है 250, ऐसे करके कौन नेक्स्ट क्या जाएगा 300। तो इस तरीके से हम आगे जाते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक इसमें सीक्वेंस बन जाएगी। आप सीक्वेंस को चेक करते हैं कि ये हमारे पास AP में है या नहीं है। तो AP में है या नहीं है के लिए हम चेक क्या करेंगे, ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है एंड दिस इज वैल्यू ऑफ A3 एंड दिस इज वैल्यू ऑफ A4। तो यहाँ पे हम चेक करने के लिए AP चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम A2 माइनस A1 कैलकुलेट करते हैं। तो A2 हमारे पास है 200 और A1 हमारे पास है 150, माइनस करके देखा आ गया 50। ओके, इसी तरीके से हम निकालेंगे A3 माइनस A2। ओके, तो A3 हमारे पास क्या है 250 माइनस A2 कितना है 200, तो ये आ गया हमारे पास 50। इसी तरीके से A4 माइनस A3 करके देखिए, मीन्स कंजुगेट जो हमारे पास टर्म्स होते हैं उनको माइनस करते रहते हैं बाद वाले से पहले वाले को। तो ये आएगा 300 माइनस 250, दिस इक्वल टू से 50। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जब आगे जाते जाएंगे तो ये हमारे पास जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम आ रहा है। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 50 आ रही है, मीन्स सेम आ रही है, और A की वैल्यू हमारे पास यहाँ जाएगी 150। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम कहेंगे कि ये AP में है। ये AP में है बिकॉज हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो वो हमारे पास जो भी सीरीज होगी वो AP में होगी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे। सो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो इसमें आपको दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अमाउंट एवरी ईयर, ओके, व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप 10,000 रुपये जमा करते हैं एंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8% है पर एनम। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपने पहले किए होंगे जहाँ पे आपने छोटी क्लासेस में चीज़ पढ़ी होंगी। सो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला जो बहुत यूज होने वाला है इसमें, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है 1 + R/100, R होता है रेट और N हमारे पास होता है जो टाइम होता है, उस टाइम को हम यहाँ पर N से डिनोट करते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकेंड ईयर के लिए N = 2 एंड थर्ड ईयर के लिए N = 3। तो देखते हैं यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास अमाउंट कितना आता है। तो फर्स्ट ईयर जो अमाउंट मिलेगा उसको हमने मान लिया कि सपोज वो A1 है। ओके, अब प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास इस A को तो हमने A1 मान लिया और प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास P है। तो P हमें क्या दिया हुआ है 10,000, तो अगर 10,000 एंड क्योंकि 1 + R हमारे पास है 8% का एंड ये हो गया 100 दिस 1। तो क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो R N की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 108/100, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया और हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 10800। ये आ जाएगा फर्स्ट ईयर की अमाउंट जो हमें फर्स्ट ईयर में 8% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। ओके, नाउ इसी तरीके से इसे थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं ताकि इससे सीरीज बनाने में हमें ईजी रहेगा बाद में। एंड A2 निकाल लेते हैं इसी तरीके से। तो A2 हम निकाल रहे हैं तो A2 के लिए फिर वही वैल्यू ये निकाला एंड 1 + 8/100। अब टाइम पीरियड हमारा कितना हो गया, सेकेंड ईयर के लिए निकालना है कि सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे पावर 2 और इसे थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 2 जा, इसको लिखिए 4 2 जा और ये हो जाएगा 25। इस तरीके से थोड़ा कैंसिल करके थोड़ा ईजी हम कैलकुलेशन के लिए उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास 27/25, 27/25 पावर 2 है तो 27/25 से 2 टाइम हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 11,664 रुपीज़। ओके, तो ये हो गई है
आफ्टर सेकेंड ईयर हमें जो सिंपल जो अमाउंट मिलेगा 10,000 का, जो 8% पर एनम के हिसाब से वो ये मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही एक बार और निकाल लेते हैं थर्ड ईयर के लिए भी, जिससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा एपी है या नहीं है। ठीक है, तो थर्ड ईयर के लिए भी फिर वही हम वैल्यू लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू लिख देंगे एंड 1 + 8/100, अरे अब यहाँ पर पावर आ जाएगी 3। ओके, तो 10,000 इसे सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 27/25, तो उसके 3 टाइम है तो आएगा 27/25, फिर इसकी पावर 3 है तो 27/25 एंड 27/25, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12,597.12, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो अब हमारे पास सीरीज कुछ इस तरीके से बन गई है। सीरीज हमारे पास क्या बन गई है, पहला है हमारे पास 10,800, फिर है 11,664, फिर है 12,597.12, तो इस तरीके से हमारी सीरीज बनते जाएगी आगे की ओर को। तो ये तो फिलहाल हमारे पास क्या बन के आ गई है सीरीज, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास A1, A2 एंड A3। तो चेक करने के लिए बहुत है, 3 टर्म्स हमारे पास बहुत होते हैं किसी भी सीरीज को बताने के लिए कि एपी में है या नहीं है। तो हम निकाल के देखते हैं A2 - A1। तो A2 - A1 मीन्स A11,664 में से आप माइनस करिए A1 को, तो 10800। तो आप जब A2 - A1 कैलकुलेट करके देखेंगे रहेगा 864। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे A3 - A2, जो हम तरीके से करते रहते हैं। आपका कॉमन डिफरेंस D इक्वल आना चाहिए, तो A3 है 12,597.12 माइनस इसमें से करेंगे 11,664। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, तो आ रही हमारे पास वैल्यू आ रही है 93.12। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, मीन्स कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। तो सीधा सा क्लियर है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन जो ये स्टेटमेंट दिया है या जो सीरीज बनी हुई है ये एपी में नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, नहीं है तो आप लिखेंगे सीरीज 10,800, 11,664 एंड 12,597.12 इज नॉट इन एपी। तो ये हमारे पास क्लियर हो चुका है कि ये एपी में नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो फर्स्ट के 2 पार्ट देते हैं। आपके पास वैल्यू ऑफ ए एंड डी आपको गिवन है। तो एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि एपी में चाहे आप कोई भी क्वेश्चन, अब आगे वाले एक्सरसाइज में, अभी आने वाले एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन करेंगे, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी तरीके से आपने हमेशा अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है कि एपी का क्वेश्चन आपको अगर करना है तो आपको एपी पता होनी बहुत ज़रूरी है। और एपी पता होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास उसका फर्स्ट टर्म हो और उसका कॉमन डिफरेंस हो। अगर ये चीज़ आप कहीं से भी कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे भी, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए एंड डी मीन्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मेन है जो आपके एपी को फॉर्म करता है। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर तो सीधा इजी सा है कि आपको ए दिया है, डी दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म तो ए इक्वल टू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 A1। अब A2 कैसे निकालते थे हम? A2 हम निकालते थे, हम इसमें क्या करते थे, A1 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते थे। ठीक है, तो ये 10 + 10 हमारे पास हो जाता है, हो जाएगा 20। इसी तरीके से अगर हमें A3 निकालना है तो जो इससे पहले वाला जो A2 है उसमें D को ऐड कर दीजिए। तो A2 हमारे पास कितना है, 20 + 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। इसी तरीके से अगर A4 निकालना है तो A3 में आप क्या करिए, D को ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 30 + 10 मीन्स आपके पास 40 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। तो 10, 20, 30 एंड 40 ये हो जाएंगे फर्स्ट 4 टर्म ऑफ दिस एपी। तो आई होप आपके समझ में आया होगा बहुत इजी तरीके से। जैसे आपको अगर बेसिक, जिसने हमारा बेसिक वाला वीडियो देखा होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गया होगा। आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में भी हमें ए एंड डी पता है, तो इसे हम पहले लेके चलेंगे A1। तो A1 की वैल्यू हमारे पास है -2, और A2 अगर हमें निकालना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, A1 में ऐड करना पड़ेगा D, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। तो -2 + 0 इज इक्वल टू -2। अगर आपको A3 कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा A2 + D।
A2 हमारे पास कितना है -2 प्लस 0, ये भी कितना आ जाएगा -2। ओके, एंड A4 आपको अगर कैलकुलेट करना है तो A4 कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा, A3 में आप कर लीजिए D प्लस, आप D प्लस करते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 हमारे ये सारे टर्म निकल चुके हैं और हमारे पास 4 टर्म आ गए हैं -2 -2 -2 -2। तो ये भी हमारे पास एक AP है और हमने इजीली इसके 4 टर्म्स कैलकुलेट कर लिए हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए A आपको गिवन है, D आपको गिवन है, तो A1 की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 4। A2 कैसे निकालेंगे, A1 में आपको प्लस करना है D, A1 है 4, इसमें प्लस करना है D, तो -3 है और ये हो जाएगा आपका 4 -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद आप A3 निकालेंगे, तो A3 आपको पता है कि A2 में आपको क्या करना पड़ेगा, D ऐड करना होगा, तो क्या 1 प्लस इसमें D ऐड कर दीजिए, मीन्स -3 कर दीजिए, तो 1 प्लस माइनस माइनस एंड 3 एंड 1 - 3 इज -2 और यहाँ पर आ गया A4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी A3 प्लस D, तो A3 की वैल्यू है -2 प्लस D की वैल्यू है -3 एंड होगा -2 -3 एंड दिस इक्वल टू -5। तो ये हमारे पास इसके 4 टर्म निकल चुके हैं। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ। इसको आप लिख सकते हैं 4 1 -2 -5। तो ये हो जाएगा हमारे पास AP। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम इसमें ना लगा के हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो आगे क्वेश्चन में देखिए A हमारे फिर गिवन है और D हमारे पास गिवन है, तो इसे सबसे पहले तो ले लेंगे कि A1 हमारे पास है -1 और D हमें गिवन है, तो A2 कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, A1 में D को ऐड कर देना है और A1 है हमारे पास -1, इसमें ऐड करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा आपके पास -2 प्लस 1/2, इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, -2 प्लस 1/2 हो जाएगा -1/2। ये हमारे पास आ गया सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म हमारे पास इसका आ चुका है -1/2 एंड A3 निकाल के देखते हैं, थर्ड टर्म निकाल के देखते हैं। थर्ड टर्म में आप क्या करना पड़ेगा, A2 में आपको ऐड करना पड़ेगा फिर D, और A2 हमारे पास ये आ चुका है, तो ये है -1/2 प्लस 1/2, तो ये आ गया 0 एंड A4 आपको निकालना है, 4 टर्म निकालना है, तो A3 में फिर ऐड कर दीजिए D, A3 है 0, इसमें ऐड कर दीजिए आप D की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया 1/2। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो हमारे पास सीरीज क्या बन गई है, -1 -1/2 0 एंड 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लिया है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सो स्टूडेंट लास्ट पार्ट हमारे पास है, इसे A1 लेके चलते हैं। A1 हमारे फर्स्ट पार्ट तो हमारा पहला जो होता है यही हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड पार्ट निकालेंगे A2, तो हो जाएगा A1 प्लस D, A1 है -1.25 प्लस और यहाँ माइनस है प्लस -0.25, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 1.25 माइनस 0.25, इसे हो जाएगा तो -1.50। सेकेंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म A2 प्लस D, A2 है -1.50 प्लस और माइनस फिर माइनस हो जाएगा। अब मैं सीधा ऐसे कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा -1.75 एंड फोर्थ टर्म हमारे पास आ जाएगा A3 प्लस D, तो ये हो जाएगा -1.75 माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा -2.00। तो हमारे चारों टर्म आ गए -1.25 -1.50 -1.75 एंड -2.00। तो इस तरीके से हमारी AP भी बन चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने अपनी वीडियो में क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन फर्स्ट एंड 2 कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।